बच्चा लोग देखिए, ये 2026 के जो जेई के क्वेश्चन आए हैं फिजिक्स में, यूनिट एंड डायमेंशंस, यूनिट एंड मेजरमेंट वाला जो टॉपिक है उसका ये फर्स्ट क्वेश्चन है। और ये अपनी सीरीज यहाँ से चालू करते हैं अपन। इसके पूरे क्वेश्चन जितने भी जेई में आए हैं सारे अपन करते हैं। बच्चा लोग, आप लोग ये चीज़ें देख रहे हैं और आप लोग साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक कर दें। अगर आपको कुछ लगता है कि इसमें और कोई कंटेंट आपको चाहिए वो भी आप बताएं, हम आपके लिए सारी चीज़ें लाएंगे। एक और चीज़ ये है कि देखिए, मैं यहाँ पर जो एक्सप्लेन करूँगा, मेरा एक मैथ्स का भी सारे वो जो वीडियोस हैं वो देखिएगा आप लोग। उन क्वेश्चंस में मैंने क्या है डिटेल में कराया है, यानी जैसे स्प्लिटिंग द बेल्टा में वो भी मैंने पूरा करके बताया। सिर्फ इसलिए करा है कि कुछ बच्चों को आता है, कुछ को नहीं आता। जिनको नहीं आता उनको भी समझ में आना चाहिए, इसलिए यहाँ पर भी मैं डायरेक्ट कुछ नहीं करूँगा, हर चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। जिनको बहुत अच्छा आता है वो स्टेप्स खा जाए, डायरेक्ट कर लें। बाकी जिनको नहीं आता है वो अच्छे से सीखें, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन अपन चालू करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, इन एन एक्सपेरिमेंट द वैल्यू ऑफ 2 स्प्रिंग कांस्टेंट्स। आपको पता होना चाहिए कि स्प्रिंग कांस्टेंट वो फोर्स का फॉर्मूला आता है फिजिकल टू के एक्स। उसमें जो के है इसको स्प्रिंग कांस्टेंट हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा आता है यहाँ पर एफ फिजिकल टू के एक्स, इसमें जो के है ये स्प्रिंग कांस्टेंट हमारा आता है, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ पे एक k1 की वैल्यू दी हुई है और एक k2 की वैल्यू दी हुई है। इस k1 k2 की वैल्यू में ये 10 तो उसकी वैल्यू है, लेकिन ये जो 0.2 है ना, ये एरर है। और यहाँ पर भी 20 है, 0.3 एरर है। स्प्रिंग को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, स्प्रिंग का कनेक्टेड इन पैरेलल। और उसके बाद मांगा है परसेंटेज एरर इन इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एकदम चाहो तो 2 मिनट में हो जाएगा। देखिए क्या है कि जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट आता है के इक्विवेलेंट, ये पैरेलल में लगता है, तो आपको पता होना चाहिए कि k1 प्लस k2, ठीक है। आपने एरर एनालिसिस पढ़ा है, बहुत ही आसान है। जब अपन इसको और इसको जोड़ेंगे यहाँ पे, तो इसको जब जोड़ते हैं तो ये 10 और 20 है, ये नॉर्मल तरीके से जुड़ जाता है, मतलब 10 प्लस 20 ये ऐसे जुड़ जाता है। यहाँ प्लस माइनस लिख दीजिए। अब दिक्कत आती है एरर के साथ। एरर में क्या है बच्चा लोग, अगर आप ऐड कर रहे हैं ना तो भी एरर ऐड होता है। अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मान लो इसमें यहाँ सब्ट्रैक्शन होता तो भी हम एरर को ऐड करते हैं। एरर हमेशा इंक्रीज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस एरर को 0.2 और प्लस 0.3 कर देते हैं। तो यहाँ पे आ गया ये 30 प्लस माइनस 0.5। अब देखिए ये हमारा एरर की वैल्यू आ गई और ये हमारी इसकी नॉर्मल वैल्यू है, ठीक है। अब परसेंटेज एरर निकालना है, तो परसेंटेज निकालने के लिए, परसेंटेज के लिए कुछ भी नहीं करना। एक फॉर्मूला होता है एरर, इसको अपन कुछ भी डेल एक्स लिख दीजिए और ये ओरिजिनल को एक्स लिख दीजिए। तो ये 0.5 अपॉन 30 इंटू 100 कर दिया। परसेंटेज निकालना है इसलिए 100 कर दिया। अब यहाँ पर पॉइंट हटाओ, नीचे 10 लगा दो, ये उड़ गया, ये उड़ गया, 5/3 आ गया। इसको आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू हमारी ये आ रही है 5/3। इसको करोगे तो 1.66 के आसपास आएगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये 1.67%। तो 1.67, हमारा यहाँ 1.67% हमारा आंसर आ गया। तो बहुत आसान है। देखिए आप यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये आप अच्छे से देख लीजिए। डिवाइड करना तो आपको आता ही होगा। चलिए आगे बढ़े, बहुत आसान था। चलिए